नीमच में एक बार फिर वॉइस ऑफ एमपी की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी हां, ड्रग इंस्पेक्टर नीमच विधायक कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों ने वॉइस ऑफ एमपी के स्ट्रिंग ऑपरेशन की काफी सराहना की है। इनका कहना था कि इस कोरोना आपदा के अंदर जहां पूरा जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी संस्था अपने अपने तरीके से इस आपदा की घड़ी में जनता की लगातार सेवा कर रहा है, वहीं देखा जा रहा है कि मेडिकल संचालक इस आपदा की घड़ी में भी रुपए कमाने के अवसर ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही मेडिकल माफियाओं की सच्चाई से उजागर करने वाले वॉइस ऑफ एमपी का हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ऐसे मेडिकल संचालकों को जो दवाइयों की कालाबाजारी करते हैं, दवाइयों का बिल नहीं देते हैं, रुपए की चीज को 100 रुपए में देते हैं, ऐसे मेडिकल संचालकों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ तक कि इनकी दुकान का लाइसेंस भी निरस्त होना चाहिए। लगातार वॉइस ऑफ एमपी समाज के हित की खबरें उठाता आया है। हम चाहते हैं कि वॉइस ऑफ एमपी हमेशा इसी तरह काले कारनामे करने वालों को उजागर करता रहे। का स्टिंग ऑपरेशन देखा था और वो बहुत सही था। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपदा में भी लोग अवसर ढूंढ रहे हैं, जबकि समाज से भी लोग, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी सब लोगों की सेवा में लगे हैं। वहीं आप मेडिकल स्टोर पे आप चले जाओ, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, कोई बिल देने के लिए तैयार नहीं है। यही नहीं, जो दवाई अगर 10 रुपये की है तो वो 100 रुपये में दी जा रही है। तो ये अन्याय गरीब जनता के साथ हो रहा है और मेरा तो उनसे अपील है कि कम से कम जो दवाई जिस रेट की है उसका आप बिल दें, और नहीं तो फिर ये पब्लिक है जो सब जानती है। हम डॉक्टरों से भी ये निवेदन करेंगे कि इसको आप सेवा की दृष्टि से लें। जब समाज से भी लोग किसी को भोजन कराने का काम कर रहे हैं, कोई ऑक्सीमीटर देने का काम कर रहा है, कोई लोगों को ऑटो में घर अस्पताल छोड़ने का काम कर रहा है, गरीब आदमी भी, और हम देख रहे हैं कि कई प्रकार की सेवाएं इस आपदा काल में चल रही है। तो उस समय यदि कोई लूट करता है तो वो बहुत ही निंदनीय है, उनको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। कोरोना की लहर, इस बार जो लहर आई है वो खूनी कोरोना है। कई शहर के अंदर, साथ साथ अंचल के अंदर कई कैजुअलिटी हुई है, कई अपनों का साथ हमने खोया है। और सेवा के लिए भी इस अंचल के कई लोगों ने, कंपनियों ने अपनी अपनी स्तर पर कोरोना मरीजों की, कोरोना पेशेंटों की और उपयोगी उपकरणों की सेवा निःशुल्क पूरे क्षेत्र के अंदर दी जा रही है। सर्वप्रथम मैं उनको धन्यवाद देता हूं, और साथ ही मैं धन्यवाद देता हूं वॉइस ऑफ एमपी को, जिन्होंने पिछले दिनों एक स्टिंग ऑपरेशन किया और महामारी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट, दवाइयाँ मरीज़ को बड़ी मुश्किल से किल्लत का सामना करके मिल रही हैं, उसे मेडिकल संचालक द्वारा ब्लैक में बेचने का जो प्रकरण सामने आया, निश्चित रूप से ये शर्मनाक कृत्य है। वॉइस ऑफ एमपी इसके लिए बहुत बहुत बधाई का पात्र है। साथ ही मैं यह भी कहता हूँ कि जो भी मरीज़ दवाई लेने जाए वो बिल ज़रूर ले, पर चूंकि हमारे यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा ये कहा कि अगर आप बिल दिखाएंगे तो हम कार्रवाई की जाएगी। परिजन कोरोना महामारी से वैसे ही काफ़ी घबराया रहता है। उसके परिवार में किसी को भी कोरोना होता है तो पूरा परिवार डरा सा, सहमा सा रहता है। ऐसी स्थिति में मेडिकल संचालकों द्वारा स्वयं बिल नहीं दिए जाते हैं और उससे एमआरपी से ऊंचे रेट पर दवाइयाँ दी जाती हैं, पर कोरोना मरीज़ घबराया होने की वजह से बिल संचालक से पूरे बिल की मांग नहीं करता है। वॉइस ऑफ एमपी के माध्यम से हमें जो शिकायत प्राप्त हुई थी, हमने उस पर तुरंत कार्रवाई की। हम लोग निरीक्षण पे वहाँ पहुँचे, वहाँ पे सारे उनके बिल्स हमने चेक किए गए, उनसे कुछ रिकॉर्ड भी मांगे गए हैं जो उन्होंने प्रस्तुत कर दिए गए हैं। उनको वेरीफाई करने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और बाकी जहाँ की बात, मतलब जैसे पता चल रही है कि अधिक एमआरपी पे कुछ दवाइयाँ जो सेल की जा रही है, तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आप लोग एमआरपी चेक करके ही दवाई लें। और दूसरा ये है कि एमआरपी चेक करने के बाद उनसे बिल ज़रूर लें। कोई अगर दुकानदार बिल नहीं देता है तो आप ओसी निरीक्षक को शिकायत कर सकते हैं। जी, उस दिन की खबर के बाद काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, मतलब सभी लोग अब बिल में ही दवाइयाँ दे रहे हैं, और मतलब मेरे पास उसके बाद कोई शिकायत आई नहीं है। और मेरा सबसे ये भी अनुरोध है कि अगर आपको कहीं लग रहा है ऐसा, तो आप मुझे बिल्कुल लिखित में शिकायत करें, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जी, हम लोग औचक निरीक्षण कर रहे हैं, रैंडमली हमारे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। उसमें अगर कोई भी ऐसी जानकारी सामने आती है कि कोई ओवरचार्जिंग कर रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीमच से दीपक खताविया की रिपोर्ट।